आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 0.3 मोल H2 0.3 मोल I2 के मिश्रण की 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 लीटर के एक निर्वात पात्र में अभिक्रिया कराई गई। अभिक्रिया H2 प्लस I2 2HI के लिए K का मान 64 पाया गया। साम्य पर अनअभिकृत I2 की मात्रा है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों साम्य पर I2 के अनअभिकृत मात्रा अर्थात साम्य पर I2 की वह मात्रा जो कि बची रह गई है उसका मान हमें ज्ञात करना है। अभिक्रिया लिख लेते हैं H2 प्लस I2 और इससे क्या बन रहा है दोस्तों 2HI बन रहा है। ठीक है, 2HI बन रहा है। अब प्रारंभिक मोलों की संख्या कितनी है 0.33 मोल हमने लिए हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में I2 के कितने मोल लिए हैं 0.3 मोल, H2 के 0.3 मोल, I2 के 0.3 मोल, ये नहीं बने होंगे। ठीक है, साम्य पर क्या हुआ दोस्तों, ये 0.3 माइनस एक्स हो गए माना। ठीक है, I2 के 0.3 माइनस एक्स मोल बचे रह गए और HI के 2x मोल बन गए। अब यहाँ पे साम्य स्थिरांक का मान k बराबर कितना दे रखा है हमें 64 दे रखा है। ठीक है, 64। अब साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते हैं। सबसे पहले साम्य स्थिरांक का व्यंजक हो जाएगा k बराबर HI की सांद्रता जो है इसका वर्ग बटे इसको भाग कर दें H2 की सांद्रता से गुणा I2 की सांद्रता से। ठीक है दोस्तों, तो k साम्य स्थिरांक है, इसका मान हमने 64 लगा दिया। ठीक है, HI की सांद्रता कितनी है 2x, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा बटे 0.3 माइनस एक्स गुणा 0.3 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x का वर्ग बटे इसको भाग कर देते हैं 0.3 माइनस एक्स का वर्ग। ठीक, अब क्या करेंगे दोनों ओर वर्गमूल ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 8 रह जाएगा यहाँ पे, और इस तरफ क्या हो जाएगा ये 2x, और इस तरफ क्या हो जाएगा दोस्तों 0.3 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हल करते हैं 0.3 माइनस एक्स की गुणा 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 माइनस 8x बराबर 2x। ठीक है, इसको और हल करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 10x बराबर 2.4। इससे हल करके x का मान आ जाएगा 0.24। ठीक है, तो x का मान दोस्तों हमने ज्ञात कर लिया। अब I2 के मोलों की संख्या हम निकाल सकते हैं साम्य पर, और वही क्या होगी दोस्तों I2 की अनअभिकृत मात्रा होगी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ I2 की के अनअभिकृत मोल कितने मोल बचेंगे दोस्तों जो कि अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। 0.3 मोल तो प्रारंभिक मोलों की संख्या है, उसमें से x का हम कम कर दें अर्थात 0.3 माइनस एक्स का मतलब 0.24। ठीक है, तो यही I2 के अनअभिकृत मोलों की संख्या है, और ये घटाने पे आ रहा है दोस्तों 0.06 मोल, 0.06 मोल। ठीक है, तो I2 के बचे मोल या अनअभिकृत मोल। ठीक है, मोल कितने बच रहे हैं दोस्तों 0.06 मोल। यही क्या है I2 के अनअभिकृत मोलों की संख्या है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम जो विकल्प हैं इन विकल्पों को देख लेते हैं कौन सा सही विकल्प है। ठीक है, तो पहले विकल्प को में देखते हैं, इसमें दिया है 0.15 मोल, ये गलत विकल्प हो गया। दूसरे विकल्प को देखते हैं, इसमें दिया है 0.06 मोल, ये बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, तीसरे विकल्प को देख लेते हैं दोस्तों। तीसरे विकल्प में क्या दे रखा है
तीसरे विकल्प में दिया है 0.03 मोल, ये भी गलत विकल्प है। और चौथे विकल्प को देखते हैं, इसमें दिया है 0.2 मोल, यह भी गलत विकल्प है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।